हो सकता है कि वो पीएम मोदी के साथ स्टेज शेयर करें। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आज दिनेश जी ने ज्वाइन किया। एक बार सदन में मैंने एक बात कही थी, जो मौजूदा दौर है राजनीति का उसके बारे में, कि उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। यही है राजनीति। कहाँ वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक रुझान, वो सारी चीजें आप किसी संग्रहालय में शायद रखी मिलेंगी कुछ महीनों वर्षों बाद। सर, जिस तरीके से एजुकेशन की बात करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन गेट्स कैबिनेट नाउ। दिल्ली में एक अलग खुद का बोर्ड होगा। कैसे देखते हैं, क्या बदलाव है सर, और कैसे? देखिए, मैं थोड़ा व्यक्तिगत रूप से अगर मैं इसको देख रहा हूँ और दिल्ली के चरित्र को देखते हुए, जहाँ अधिकांश जो यहाँ के विद्यालय थे या तो सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली या कुछ आईसीएसई बोर्ड में थे, उसमें एक अलग बोर्ड के प्रति बाकी स्कूलों का क्या रुझान होगा, या सिर्फ सरकारी विद्यालयों को समेट करके इस बोर्ड के अंदर रखा जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे इसमें लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ सब्सटेंस मुझे बहुत दिख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में स्कूलों में भी क्या, क्योंकि जो सीबीएसई का एक पैटर्न है, सीबीएसई की एक जो पहचान है, या आईसीएसई की जो पहले थी अभी भी है काफ़ी हद तक, उसके बीच में एक नए बोर्ड की कितनी ज़रूरत थी, इसकी उपादेयता, इसकी प्राथमिकताओं की लिस्ट, ये थोड़ा मुझे असहज करता है। सर, जिस तरह से कहा कि अब वो एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे सिलीगुड़ी में एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर, क्या लगता है आपको, जो पूरे देश में दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं, ये इफेक्ट करेंगे सर? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी सरकार को चिंता होनी चाहिए कि जब आप मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग, निम्न वर्गों की थाली की साइज को छोटी करते हैं, उनके जेब पे डाका डालते हैं, किसी भी सरकार को चिंता होनी चाहिए। सिर्फ उसी सरकार को चिंता नहीं होगी जिसने अहंकार और गुरूर को अपना मित्र मान लिया, अपना चरित्र मान लिया है। मैं समझ रहा हूं कि सरकार को भी संदेश जाना चाहिए। ये वही लोग थे जिन्होंने आपको बड़ी संख्या में वोट किया था। क्या क्या आप नहीं कहते थे, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का, और फलाना फलाना आएंगे, और 40 बड़े महानुभाव थे जो टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के कहते थे कि फलाने साहब आ जाएंगे तो 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिला करेगा। फिर किसी मंत्री ने आके कहा पेंडेमिक के कारण हो गया, फिर सर्दियों का हवाला दिया गया। तो अतार्किक तर्कों की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है क्योंकि इसका एक स्पाइरल इफेक्ट होता है। और मैं समझता हूं कोई भी जिंदा राजनीतिक दल अगर इसका प्रतिरोध न करे तो फिर राजनीति किस बात की। सर, महाराष्ट्र सर सेंट्रल टीम विजिट करेगी। कोविड-19 का जो मामले आ रहे हैं, स्वास्थ्य आ रही, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि सेंट्रल टीम की का विजिट इसलिए भी कि हाल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन इसको हम अभी भी हमें राज्य स्पेसिफिक समस्या नहीं माननी चाहिए। क्योंकि कोरोना के अगर केस बढ़ेंगे तो जो हमने पैटर्न देखा था पिछले फरवरी मार्च में, कि वो फिर स्टेट के बॉर्डर को नहीं देखता है, क्योंकि उसको परमिट नहीं चाहिए क्रॉस करने के लिए। मैं समझता हूँ फिर एक समेकित चिंता, समेकित एक सोच होनी चाहिए। और ये जो कई दफ़ा मैंने देखा है कि स्टेट्स को डाउन करके दिखाना, कहना कि वो इनकेपेबल हो रहे हैं, ये इन सब तरह के बयानों से बचना चाहिए।